मुझे कोई आलसी परिंदा चाहिए जो बहुत कामचोर हो, काहिल हो और साथ में चोर भी हो। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? मुझे ढूंढना होगा पूरे जंगल में कोई आलसी परिंदा। और फिर ऐसे वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके अपने मुंह में कुछ कहता है तो कालू कौवे के सामने ढेर सारे फ्रूट्स आ जाते हैं। का वो कौवी जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने स्वीटी चिड़िया की लालटेन आ जाती है। दूर किसी जंगल में तमाम पक्षी बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। तमाम पक्षी मिलकर रहा करते और एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते। जब भी दाने का कहत पड़ता, सूखे का समय आता या बारिशें शुरू हो जाती, तमाम पक्षी एक दूसरे की मदद किया करते और मिलजुल कर बुरा वक्त गुजार लिया करते। उसी जंगल में कालू कौवा और कवि रहा करते। वो बहुत आलसी जोड़ा था और ख़ास तौर पर वो कौवी बहुत काहिल और आलसी थी। कोई काम ना करती और ना ही कालू कौवे को करने देती और ज़्यादातर कालू कौवे को वो बुरे मशवरे ही दिया करती थी। अगर कालू कौवे का कभी कोई अच्छा काम करने के लिए जी चाहता भी सही तो वो उसे बुरे मशवरे देकर ख़राब कर डालती। उन दोनों की ज़िंदगी बस ऐसे ही गुजर रही थी। जब उन पर कोई बुरा वक्त आता तो वो रो धोकर दूसरों से अपना काम करवा लिया करते, लेकिन जब उनकी किसी को ज़रूरत पड़ती तो वो बहाने बनाकर वहाँ से चले जाया करते। उसी जंगल में एक जिन आ जाता है और उसने ये सुन रखा था कि अगर वो किसी आलसी परिंदे की कुर्बानी देगा अपनी जगह पर तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और ना उसे मौत आएगी और ना ही कोई और मुसीबत। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे कोई आलसी परिंदा चाहिए जो बहुत कामचोर हो, काहिल हो और साथ में चोर भी हो। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है? मुझे ढूंढना होगा पूरे जंगल में कोई आलसी परिंदा। और फिर ऐसे वो जिन एक उल्लू का रूप धार कर जंगल में चला जाता है। वो ऐसे ही उड़ते जा रहा था कि रास्ते में उसे स्वीटी चिड़िया मिल जाती है और वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। अरे अरे चिड़िया, मैं मुसाफिर हूँ, दूसरे जंगल से आया हूँ, बहुत भूखा हूँ। मेरे पास ना तो कोई दाना है और ना ही रहने के लिए कोई घोंसला। क्या इस जंगल में मैं रह पाऊंगा? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। अरे नहीं नहीं मुसाफिर भैया, आप परेशान मत होइए। आप इधर ही बैठिए, मैं आपको दाना लेकर देती हूँ। और फिर दाना खाने के बाद हम आपके रहने की जगह ढूंढेंगे। मैं आपके साथ पूरी मदद करवाऊंगी। और ऐसे स्वीटी चिड़िया दाना लेने अपने घर की तरफ चली जाती है। और ऐसे वो जिन बहुत परेशान हो जाता है कि स्वीटी चिड़िया तो बहुत मेहनती और अच्छी चिड़िया है, उसे किसी आलसी परिंदे की तलाश है। अरे ये चिड़िया तो बहुत मेहनती है, मुझे तो कोई आलसी परिंदा चाहिए। और ऐसे सोचते हुए वो जिन वहाँ से गायब हो जाता है। और स्वीटी चिड़िया जब दाना लेकर वापस लौटती है तो उसे वो उल्लू कहीं भी नजर नहीं आता। अरे ये उल्लू कहाँ चला गया? मैं तो कह कर भी गई थी कि मेरे आने का इंतजार करे। खैर, और फिर स्वीटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर वो जिन पूरे जंगल में आलसी परिंदा ढूंढते ढूंढते कबूतर के पास पहुँच जाता है। अरे कबूतर, कैसे हो? क्या कर रहे हो? हाँ हाँ उल्लू, मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो और कहाँ से आए हो? मैं मुसाफिर हूँ, दूसरे जंगल से आया हूँ। मैं अपने रहने के लिए कोई घोंसला ढूंढ रहा हूँ और मेरे पास खाने के लिए कोई दाना भी नहीं है। अच्छा, चलो मैं तुम्हें कुछ दाने दे देता हूँ। वैसे तो मेरे पास भी दाना नहीं है, मैं रोज़ाना दाना ढूंढने जाता हूँ, लेकिन मेरे पास जो दाना फिलहाल मौजूद है मैं तुम्हें दे रहा हूँ। कबूतर की बात सुनकर वो जिन और भी ज्यादा बुखला जाता है, क्योंकि उसे कहीं भी कोई आलसी परिंदा नहीं मिल पा रहा था। तो वो उससे पूछता है, कबूतर, क्या तुम्हारे जंगल में कोई आलसी परिंदा नहीं है?
नहीं नहीं उल्लू भैया, हमारे जंगल में कोई परिंदा आलसी नहीं। तमाम परिंदे बहुत मेहनती हैं। जब भी सूखे का समय आता है, बारिशें होती हैं या कोई बुरा वक्त आ जाता है तो तमाम पक्षी एक दूसरे की मदद करते हैं। जितना जितना दाना जिसके पास होता है वो दूसरे पक्षियों को देकर अच्छाई का मुजाहिरा करता है और तमाम पक्षियों की मदद करता है। हमारे जंगल के तमाम पक्षी बहुत अच्छे हैं, कोई भी आलसी और काहिल नहीं। और फिर ऐसे वो जिन बहुत मायूस होकर वहाँ से भी चला जाता है और स्वीटी चिड़िया कबूतर के पास आ रही होती है कि वो उस उल्लू को कबूतर के पास से जाते हुए देख लेती है। अरे कबूतर भैया, ये मुसाफिर उल्लू आपके पास भी आया था। हाँ हाँ चिड़िया आपी, क्यों, क्या हुआ है? कबूतर भैया, ये उल्लू पहले मेरे पास आया था और कह रहा था कि दाना और घोंसला नहीं है इसका, तो मैं इसके लिए जब घर से लेने गई तो ये पीछे से चला गया। और फिर ऐसे वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो जिन उल्लू का रूप धारे ऐसे ही पूरे जंगल में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वो कालू कौवे के पास पहुँच जाता है। अरे कौवे, मैं मुसाफिर हूँ, दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं। क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या? अरे नहीं नहीं मुसाफिर भैया, मेरी वाइफ बहुत गुस्से वाली है। अगर उसने ये देखा कि मैं आपको अपने घर ले आया हूँ तो वो तो मेरी जान ही ले लेगी। बहुत जालिम है मेरी वाइफ। वो जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे आलसी परिंदा मिल गया है और फिर वो कालू कौवे को वर्गलाते हुए कहता है। कालू कौवे, मेरे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखाऊं क्या? और फिर ऐसे वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके अपने मुंह में कुछ कहता है तो कालू कौवे के सामने ढेर सारे फ्रूट्स आ जाते हैं। कालू कौवे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो झट से कहता है। अरे मेरी वाइफ की ऐसी की तैसी, वो चाहे जो भी कहे, आप मेरे साथ मेरे घर पे चलें और एक रात क्या, जितनी रातें मर्जी हो आप हमारे घर पे रह सकते हैं। और फिर ऐसे कालू कौवा उस दिन को अपने साथ अपने घर पे लेकर चला जाता है। कौवी जब ये देखती है कि कालू कौवे के साथ एक अजनबी उल्लू भी आया है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। अरे ये क्या कालू कौवे, एक तो तुम इतने लेट आए हो और दूसरा ये न जाने किसे अपने साथ उठा कर लाए हो। ओ मिस्टर, तुम कौन हो? चलो निकलो हमारे घर से। काली कौवी बगैर किसी ब्रेक के बोले जा रही थी और कालू कौवे को बोलने ही नहीं दे रही थी। कौवी, ये हमारा मेहमान है, मेरा दोस्त है, मुसाफिर उल्लू है। ये हमारे घर पे ही रहेगा जब तक इसका कोई अच्छा ठिकाना नहीं बन जाता। और तुम्हें पता है कि इसके पास एक जादुई शक्ति है। ये फ्रूट्स मुझे इसने ही दिए हैं। अरे चलो चलो कालू कौवे, तुम्हारा दिमाग तो चल बसा है जो तुम इन बातों पर यकीन कर रहे हो। नहीं नहीं कौवी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम जो भी मांगना चाहती हो इस मुसाफिर उल्लू भैया से कह सकती हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे स्वीटी चिड़िया की लालटेन ला कर दे दो। ठीक है कौवी, तुम अपनी आंखें बंद करो। वो कौवी जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने स्वीटी चिड़िया की लालटेन आ जाती है। काली कौवी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे वाह, ये क्या, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास उल्लू भैया। कोई बात नहीं, आप जितने दिन चाहे रह सकते हैं हमारे घर। और फिर ऐसे वो सब मिलकर सो जाते हैं। और जब सुबह कालू कौवा उठता है तो ना तो कौवी होती है और ना ही वो मुसाफिर उल्लू। कालू कौवा बहुत परेशान होकर स्वीटी चिड़िया के पास चला जाता है और फिर सारी बात स्वीटी चिड़िया को बता देता है। कौवे भैया, ये तो बहुत बुरा हुआ, आप मेरे साथ चलिए, हम कबूतर भैया के पास जाते हैं। और फिर कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर कबूतर के पास जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। कबूतर के पास एक जादुई किताब होती है जिसमें से वो एक मंत्र पढ़ता है और उसे सब मालूम हो जाता है कि कौवी कहाँ पे कैद है। और फिर वो कालू कौवे से कहता है। कालू, वो कोई मुसाफिर नहीं था, वो एक जादुई जिन था।
और तुमने सुन रखा होगा कि जिन एक आलसी परिंदे की तलाश में रहते हैं, जिनकी कुर्बानी देकर वो अमर हो जाते हैं। अच्छा कबूतर भैया, तो इस पूरे जंगल में कौवी से ज़्यादा कोई आलसी हो सकता है क्या? हाँ हाँ कालू, इसलिए तो वो उसे ले गया है। तो क्या मतलब है कबूतर भैया, कवि को मार दिया होगा उस जिन ने? नहीं नहीं कालू, अभी कवि जिंदा है, तुम सब्र करो। और फिर कबूतर जल्दी से उस किताब से देखकर कुछ मंत्र पढ़ता है और कवि जल्दी से वहाँ पर आ जाती है। अरे ये क्या, मैं तो कैद थी ना उस जिन के पास। हाँ हाँ कौवी, मैंने तुम्हें अपनी जादुई किताब के ज़रिए वहाँ से निकाल लिया है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी अजनबी पर एतबार नहीं करना चाहिए।